नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में बात करेंगे सेल्टोस के बारे में। पहले सियरा के बारे में बात की हमने, सियरा क्यों नहीं बिक पा रही। फिर हमने बात की थी, पिछला वीडियो कल का वीडियो था डस्टर के बारे में, डस्टर क्यों नहीं बिक पा रही। आज हम को थोड़ा उल्टा करते हैं। आज हम देखते हैं कि जो पहले तो जो गाड़ी आई थी ठीक ठाक बिकती थी, सेल्टोस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये जो गाड़ी नई आई है इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया है, बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर बिक रही है। ये अच्छी क्यों बिक रही है इसके बारे में बात करते हैं। हर चीज़ के पहलू, हर चीज़ के कारण जानने के लास्ट में देखेंगे कुछ कमियां इस गाड़ी में, क्या वो कमियां इसकी जो सेल है उसको आगे कम कर पाएगी या इसको नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, K3 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई ये गाड़ी ग्लोबली जो गाड़ी आती है वही गाड़ी इंडिया के अंदर दी गई है। इंडिया के लोगों के लिए भी वही गाड़ी दी गई है जो कि ग्लोबली गाड़ी ये बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया को बिल्कुल नीचे नहीं रखा है इन्होंने, साथ के साथ जो ग्लोबल गाड़ी है वही इंडिया के अंदर दी गई। सबसे बड़ी खासियत गाड़ी की यही है। फिर इसके बाद जो पुराने वाली सेल्टोस थी उससे बहुत सारी कमियां दूर की गई, बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, इंडियन कंज्यूमर को भी ध्यान में रखे, कुछ चीज़ें ऐड भी की गई इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें इसको फ़ायदा दे रही हैं। मोटी मोटी बात करें, डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल के लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं। हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये गाड़ी क्यों बिक रही है। सबसे पहली बात डिज़ाइन, पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरे को डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का। फ्रंट फेशिया काफ़ी अच्छा है, टाइगर नोज बोलते हैं इसको डिज़ाइन को, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया फ्रंट में, लेकिन साइड प्रोफाइल बाकमाल है इसकी। अपनी सारी लॉट के अंदर, अपने सारे सेगमेंट के अंदर सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी गाड़ी है ये, और अंदर से दिखती भी है। उसका रिजल्ट हमें इंटीरियर में भी देखने को मिलता है। चाहे रियर प्रोफाइल देखिए, बड़ी नीट एंड क्लीन बनाई गई है, कोई कट का बहुत ज़्यादा नहीं बनाई गई, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए। फ्रंट फेशिया हर एक का अपना अपना टेस्ट है, पर मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये। तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जब दरवाज़ा खोलोगे गाड़ी का, फ्लश डोर हैंडल्स है वैसे तो इसके, जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको जो अंदर की स्पेस की यूटिलिटी या मैनेज जैसे स्पेस को किया गया है वो चीज़ आपको देख के बड़ा आनंद आएगा। देख के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के आपको फील होगा कि गाड़ी के अंदर किसी लग्जरियस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जितने पैसे हम दे रहे हैं उतने पैसे ये वसूल पूरे तरीके से करती नज़र आती है। हर जगह छोटी छोटी चीज़ों का निक नक का भी ध्यान रखा गया है, चाहे उसमें बॉटल होल्डर्स हो, चाहे मैगजीन होल्डर्स हो, चाहे अंडर थाई स्पॉट हो, चाहे लेग रूम हो या हेड रूम हो। और शोल्डर रूम तो है ही बहुत कमाल का, क्योंकि चौड़ाई ठीक ठाक है गाड़ी की। तो आपके जो शोल्डर्स हैं उनके लिए भी दूर तक अगर रन करनी गाड़ी तो वहाँ पे भी आपको कोई थकावट का सामना नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन गाड़ी के अंदर बैठता है, चाहे किसी ने पहले सेल्टोस पिछली वाली चलाई कि नहीं चलाई, लेकिन अब वाली सेल्टोस कोई भी पर्सन बैठेगा अंदर, चाहे स्टार्ट मत करो, पहले बैठते ही इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। जो फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, कंट्रोल्स एसी के दिए गए हैं, कोई भी और दिए गए हैं, वो यूज़ टू होने में बहुत आसानी से हमें कारगर रहते हैं। इसलिए ये चीज़ें भी बहुत पसंद आने वाली हैं। ना सिर्फ वो फिजिकल बटन्स है, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनको टच फील का जो एहसास है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि सियरा के अंदर हमने देखा, मैंने पहले बताया था कि सियरा की सबसे बड़ी कमी ही यही है कि उसके अंदर टच पैनल्स दिए गए हैं जो लॉन्ग रन में जाके ड्यूरेबल नहीं होते, ख़राब रहते हैं, ग्लिचेस आते हैं उसके अंदर, या थोड़े लैग आती है, स्लो हो जाते हैं वो। लेकिन फिजिकल बटन्स में ऐसा दिक्कत नहीं आती। आप गाड़ी चलाते चलाते भी ऑपरेट आराम से कर पाते हैं उनको। फीचर्स की बात करो तो इसके अंदर ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर लग्जरी के हर तरह के फीचर्स आपके उस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि कई सारे लोडेड फीचर सेगमेंट के सामने से भी ऊपर निकल जाते हैं। हाईलाइट की बात करूँ, ज़्यादा बड़ी दूर की बात नहीं करूँगा, लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ी बात तो डैशबोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो जो स्टीयरिंग है इसका, जो कमांडिंग पोजीशन इसकी आती है, स्टीयरिंग की जो फील है बहुत अच्छी है उसकी। फिर 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बीच में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है 5 इंच की, उसके अंदर आपको एसी कंट्रोल्स नजर आएंगे। फिर 12.3 इंच की ही एक MID आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर की आप ड्राइवर के सारी स्क्रीन जो डिस्प्ले आती है वो बहुत यूज़फुल है और बहुत ग्राफिक्स अच्छे हैं और आसानी से रीडेबल भी है, रात को भी आंखों में नहीं झुकती। तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर हैं। फिर 8 स्पीकर का बॉस का साउंड सिस्टम इस गाड़ी को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, पावर ड्राइवर सीट है जो मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये चीज़ें होनी कंपलसरी है, और साथ ही इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ जो आजकल का ट्रेंड है। जो छोटे वाले वेरिएंट है, नीचे वाले, इवन बेस वेरिएंट आप लो, सियरा से भी सस्ती गाड़ी बेस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो मैं पहले भी कई सारे वीडियोज़ में कह चुका हूँ, उसके अंदर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फीचर आपको चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाहर से आपको कुछ भी लगवाना नहीं पड़ता। इसके अंदर बेस स्ट्रीम में ही आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। बैक कैमरा तक इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है।
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ये जो चीज़ें हमें चाहिए होती है हाईवे पे चलने के लिए या रोज़मर्रा में पार्किंग के लिए दिक्कत आती है लंबी गाड़ी को, तो वो कैमरा भी इनबिल्ट ही दे दिया गया है, तो बाहर से कुछ थर्ड पार्टी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स, रियर पार्किंग कैमरा, ये सभी चीज़ें एज अ स्टैंडर्ड चाहे कोई भी आप वेरिएंट लीजिए हर एक में मिल जाएगा। हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको ADAS और 360 कैमरा जिसकी की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, लैग नहीं करता हो, क्वालिटी बहुत शानदार रखी गई है। इंटीरियर के अंदर जो कलर ऑप्शंस है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन दी गई हैं। ये नहीं है कि अगर आपको वाइट कलर की ज़बरदस्ती थोपा गया जल्दी ख़राब हो जल्दी गंदा होने वाला इंटीरियर, वो आपने नहीं लेना तो छोड़ दीजिए, और ऑप्शंस आपको बहुत हैं। ये बहुत कम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंदर जो इंटीरियर की है थोड़ी सी बुराइयाँ भी कर लेते हैं। जो सच्चाई है, प्लास्टिक क्वालिटी में जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग रन में आपका साथ देगी, लेकिन कई जगह उसको ग्लॉसी रखा गया है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है। तो वो क्या होता है कि जिस टाइम हम गाड़ी की सफाई करते हैं या कोई हाथ में कुछ चीज़ लगी है उसके ऊपर आपने घुमा दिया हाथ को, तो स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस रहते हैं। फिर जो थोड़े दिनों बाद अब गाड़ी आपको पुरानी सी होने फील हो जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी नुकसानदायक है के लिए। पहले वाली गाड़ी के अंदर क्या था कि लेदर की अपहोल्स्ट्री अंदर डाली गई थी, उसके अंदर सॉफ्ट टच प्लास्टिक, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें थी। तो अब हटा के हार्ड प्लास्टिक दे दी गई है तो ड्यूरेबल लेकिन स्क्रैची है, ग्लॉसी। इवन मैं बताऊँ कुछ लास्ट वाले टॉप ट्रिम वेरियंट्स हैं, टॉप ट्रिम है जो, उनके अंदर जो व्हील आर्चेस दिए गए वो भी ग्लॉसी ब्लैक कलर के दिए गए हैं। बाहर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देने का मतलब है कि स्क्रैचेस को आमंत्रित करना, तो थोड़े दिनों बाद वो भी थोड़े डल नज़र आने लगेंगे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये लॉन्ग रन के अंदर। ये सब चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। फीचर जैसे वो लोडेड है तो 2-3 फीचर है जो मिसिंग है, उसको हम इग्नोर करें तो ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। मिस में ये है कि पावर टेलगेट इसमें अंदर नहीं है, और बॉस मोड जो को ड्राइवर सीट का होता है पीछे सीट में, वो इसके अंदर नहीं है, ताकि हम जो को ड्राइवर सीट है उसको आगे करके पीछे आराम से बैठ सके, वो बॉस मोड इसके अंदर मिसिंग दिखता है। इंजन्स भी भरमारा इसके अंदर, इंजन बहुत तरीके के दिए गए हैं, 3 तरह के इंजन है, सभी के लिए कुछ ना कुछ। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 115 PS की पावर 144 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन इसके साथ दिया गया। मैं पहले आपको बताता रहता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक में CVT हमेशा बहुत बेहतरीन गिना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाता है और ड्यूरेबल भी रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, रिलायबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। टर्बो इंजन भी है पेट्रोल में, 1.5 लीटर में ही है वो, 160 PS की पावर, 253 Nm की टॉर्क, 6 स्पीड का IMT और उसके साथ ही 7 स्पीड का DCT, ये इसके साथ मिल जाता है। आगे देखें तो डीजल इंजन भी है 1.5 लीटर का, जो कि 116 PS की पावर, 250 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड का और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अंदर मिल जाता है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ गाड़ी में है। इंजन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो आप लेना चाहो वो लीजिए। इंटीरियर के अंदर भी आपको कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर अगर बात करें गाड़ी की असली बात की, जो चलने की कैसी, चलने में कैसी है, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, ओवरटेकिंग, कहीं पे भी कोई परेशानी का सामना को नहीं करना पड़ता। सस्पेंशन ऐसा ट्यून किया गया है इसका कि चाहे आप सिटी के अंदर हो, गांव देहात के अंदर हो, खड्डे भरी सड़कें हों, पहाड़ हो या हाईवे हो, हर जगह पे अपनी भूमिका बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। चाहे सस्पेंशन हो या इसके स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो, बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाता है। सिर्फ इंजन्स के अंदर मेरे को एक ही कमी नज़र आई, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन कोई नहीं है टर्बो के अंदर, उसके अंदर सिर्फ IMT दिया गया। मेरे को पर्सनली IMT बहुत बुरा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लच है नहीं और गियर घुमाते रहो, या तो क्लच दो और मैनुअल ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से बनाओ। ये थोड़ी सी कमी मेरे को इस अंदर खलती है। बाकी गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई मेरे को ऐसी खास दिक्कत नहीं लगती। तो थोड़ा सा निचोड़ निकाल लेते हैं कि पूरी सारी जो अपनी वीडियो है उसमें से हमें बेसिकली क्या देखने को मिला, क्यों ये गाड़ी चल रही है। लुक्स नंबर 1 है, मेरे को अच्छी लगी, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी है इसकी, देखने में दूर से गाड़ी हाईवे पर चलती सुंदर लगती है। केबिन स्पेस की बात करो तो बहुत अच्छी तरीके से इसको निभाया गया है, बहुत अच्छी तरीके प्रैक्टिकलिटी में दिखा गया है। और पीछे चौड़ाई होने के कारण 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, तो फैमिली 5 लोगों की फैमिली हो तो बड़े आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं वो लोग। कंफर्टेबल राइड है, हर एक रोड के ऊपर जैसी मर्जी रोड हो इसको ले जाइए, कोई सी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। फिर रही बात फीचर लोडेड है, टॉप ट्रिम के अंदर तो बहुत सारे फीचर हैं सो हैं, बेस ट्रिम से ही काफ़ी अच्छे तरीके से हमें फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि वेरिएंट वाइज जितने पैसे दे रहे हैं जिस वेरिएंट के वहाँ पे उतना जस्टिफाई करती नज़र आती है। सेफ्टी का पैकेज ही बहुत अच्छा है, जो स्टैंडर्ड दिया गया है इसके अंदर। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है अब वाली भी, और बहुत बेहतरीन कर दी गई है। जो कि स्पेयर पार्ट्स हैं इसके, या जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं
या जो बाहर के शीट मेटल है काफ़ी ड्यूरेबल दिखाई दे रहा है। वह अच्छी बिल्ड के साथ ये गाड़ी आई है। वेरिएंट्स और ऑप्शंस जो है कलर्स की वो भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई करती है। वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट सभी तरीके के लेके चलती है, तो ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पिछले वाली गाड़ी से अब वाली गाड़ी बहुत बेटर कर दी गई है। सारी चीज़ों का लोगों के सुझाव भी माने गए, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई, तो ये गाड़ी चल पड़ी है। आज के दौर के अंदर देखा जाए तो 10 से 11 हज़ार गाड़ियाँ पर मंथ ये गाड़ी सेल निकाल रही है, जो कि बहुत शानदार है इस सेगमेंट के लिए। क्रेटा जो सेगमेंट किंग है उसको 15-16 हज़ार गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन वो आपको शायद पता है या नहीं पता, हुंडई के जो क्रेटा का जो प्लांट था उसके अंदर आग लग गई थी, तो 2-2.5 महीने के लिए उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई है, तो सेल ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी 6-7 हज़ार पे आ गई है। अब धीरे धीरे बढ़ेगी। अब हाइब्रिड इंजन आ रहा है क्रेटा के अंदर, तो देखेंगे तब वो ये कहाँ पे टिक पाती है। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में बताइए कि क्या चीज़ और खासियत या बुराई इस गाड़ी के अंदर लगती है। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।